अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनु व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम आज़म दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिदवान व जन्नातिन लहुम फीहा नईमुम मुकीम खालिदीन फीहा इन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू और हिजरत की। हिजरत का माना है कि दीन को बचाने के लिए अपना वतन छोड़ा। जो लोग ईमान लाए, हिजरत की, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद किया, बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अपने माल खर्च करके, अपनी जानें कुर्बान करके, आज़म दरजतन इंदल्लाह, इनके दर्जे अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़े। व उलाइका हुमुल फाइज़ून, और यही लोग कामयाब। युबश्शिरुहुम, खुशखबरी देता है इनको, रब्बुहुम, उनका रब, अपनी तरफ से रहमत की और रिदवान की कि अल्लाह उनसे राज़ी। व जन्नातिन, और ऐसे बागात की, लहुम फीहा नईमुम मुकीम, जिसमें हमेशा रहने वाली नेमतें हैं। खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम, बेशक अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा अजर है। जिहाद का लफ्जी माना है कोशिश, जद्दोजहद, और इस्तिलाह शरा में जिहाद का मतलब है कि दीन की सरबुलंदी के लिए। ये भी कह सकते हैं कि अपने वतन की हिफाजत के लिए अपनी हर शय कुर्बान कर देना, ये जिहाद है। और मुजाहिदीन का अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा दर्जा है। अब आजकल तो जिहाद घोड़ों पर नहीं होता, कहीं शायद होता, आमतौर पर तो वो मशीनों से, बटनों से होता है। हुजूर के ज़माने में ज़्यादातर जिहाद घोड़ों पर सवार होकर होता। घोड़ा जब दौड़ता है तो उसके सीने से आवाज निकलती है, और जब वो तेज दौड़े, उसका पाँव किसी पत्थर पे आ जाए तो उससे चिंगारियां निकलती हैं।
तो अल्लाह कुरान में फरमाता है वल आदियात तबहन, मुझे दौड़ने वाले घोड़ों की कसम जिनके सीने से आवाज निकलती, वल मूरियात कदहन, और उन घोड़ों की कसम जो पत्थर से चिंगारियां निकालते, फल मुगीरात सुबह, फिर उन घोड़ों की कसम जो सुबह के वक्त दुश्मन पर हमला करते, फअसरन बिही नक़ा। तो आपको पता है कि जब घोड़ा तेज दौड़ता है तो उसके दौड़ने से अगर जमीन कच्ची हो तो गुबार उड़ता है। तो अल्लाह फरमाता है फिर मुझे उन गुबार उड़ाने वाले घोड़ों की कसम, फवसतन बिही जमा, फिर मुझे उन घोड़ों की कसम जो दुश्मन के मजमे में दाखिल हो। अब जिन घोड़ों पर मुजाहिद जिहाद करता है वो अल्लाह को इनका इतना प्यारा है कि अल्लाह उनकी मुख्तलिफ अदाओं की कसम बयान फरमा रहा है। अब घोड़ा अपनी मर्जी से तो जिहाद पर नहीं, उसको जैसे मालिक ले गया। जब वो घोड़ा जिस पर बैठ कर मुजाहिद जिहाद करता है वो अल्लाह को इतना प्यारा है, तो वो मुजाहिद जो अल्लाह की राह में अपने माल को कुर्बान करता है, अपनी जान को कुर्बान करता है, अपनी मर्जी से आता है, वो अल्लाह को कितना प्यारा हो। इन दिनों में वो घोड़े जो हैं जिनके अल्लाह ने कहा मुझे जब सीने से आवाज निकालते हैं तो कसम है जब वो तेज दौड़ते हैं फिर पत्थर पे उनके पांव पड़ते हैं, वो चिंगारियां निकालते हैं, मुझे उन घोड़ों की कसम जो गुबार उड़ाते हैं उनकी कसम, और जो दुश्मन के मजमे में घुस जाते हैं उनकी कसम। तो अब गौर करें कि अल्लाह की राह में जिहाद करना अल्लाह को कितना पसंद है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात कुछ लोगों को देखा, वो एक ही दिन में खेती बो भी लेते हैं काट भी लेते हैं, और जब काट लेते हैं तो फिर वो दोबारा कटने की हालत पे आ जाती है। बोई फसल तैयार, काटा, फिर फसल तैयार। हजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से पूछा ताकि उम्मत को पता चले कि ये कौन लोग हैं। तो जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं, अल्लाह इनके सवाब को कई गुना बढ़ा। मौत तो हर एक को आनी, उससे पहले बंदा मर सकता, लड़ाई में जाए तब नहीं मर सकता, और जब आनी है घर बैठा हो तब हो। हजरत मैंने की फर्ज किया हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा हैदर कर्रार रजी अल्लाह ताला अन्हो रात को तन्हा अकेले रियाया की देखभाल के लिए गश्त फरमाते। किसी ने कहा हुजूर महफिज साथ रख लिया कर। आपने फरमाया मौत सबसे बड़ा मुहाफिज है जो वक्त से पहले मुझे मरने नहीं दे। जब आ जाए तो कोई बचा सकता, बल्कि मुहाफिज ही मार देते हैं। बेशुमार ऐसी मिसालें हैं, बेशुमार ऐसी मिसालें हैं कि जो बंदों ने मुहाफिज रखे होते हैं तो वो मुहाफिज ही उनको कत्ल कर देते हैं। जब आ जाए तो कोई नहीं बचा, ना ही तो कोई नमाज।
हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला आपका लक़ब भला क्या है? वाह भी वाह, सैफुल्लाह। सैफुल्लाह मैंने किया अल्लाह की तलवार। तो जिसको ये रसूलुल्लाह ने लक़ब दिया वो भला टूट सकता? हजूर ने उन्हें क्या लक़ब दिया? सैफुल्लाह। और जब जंगी महारत का किसी जर्नैल का नाम आता है तो सरे फहरिस्त हजरत खालिद बिन वलीद होती। आपका आखिरी वक्त आया, आपने दोस्त अहबाब से जो वहां मौजूद से फरमाया, मैंने कितने मार के सर के, कितनी लड़ाइयों में हिस्सा लिया और हर लड़ाई में अगली सफ़ों पर लड़ा। फरमाते हैं मेरे जिस्म का कोई हिस्सा जख्मों से खाली नहीं, मगर मेरे मुकद्दर में शहादत की मौत नहीं थी, वो सो नहीं मिली। फरमाते हैं अफसोस है उन लोगों पर जो मौत के खौफ से मैदाने जंग से भाग जाते हैं, इसलिए कि अगर आई है तो भागने से बच सकता, ठेडा लाग के भी मार सकता। अगर वो तीर से मर सकता तो ठेडा भी ना लगे जी, आई तो वैसे हार्ट फेल हो गए, तो हार्ट दिल काम करना छोड़ेगा तो फिर मौत ही मौत है, तो यूं भी मर सकता। तो अगर नहीं आई तो इसलिए जो कौम मरने से डरती है अल्लाह उस पर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर दे। सहाबाए किराम मौत को शहद से भी ज्यादा अच्छा समझते, शहद से भी ज्यादा मीठा, इसलिए वो जहाँ गए जहाँ पहुँचे वो कम थोड़े थे, बज़ाहिर साजो सामान नहीं था, मगर उनका जज्बा था अल्लाह के नाम पर मर मिटने का, तो अल्लाह ने उनको हर मकाम पर सुरखरू फरमाया। जो देखी हिस्ट्री मैंने तो मुझको यकीन आया, जो देखी हिस्ट्री मैंने तो मुझको यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया, जिसे मरना। अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए तो बंदे को मौत से नहीं घबराना चाहिए, मौत से। जिसे मरना नहीं आया जिसे मरना नहीं आया उसे जीना। ग़ज़वा-ए बदर में मुसलमान की तादाद 313, काफिर 1000, मगर फतह किसकी? अगर ज़ाहिरी साजो सामान को देखा जाए तो भी मुसलमानों के पास क्या था? थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 शमशीरें, बाकी तीर तनेजे 313 कोर, सिर्फ 8 तलवार थी उनके पास। 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 शमशीरें, लेकिन बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें, बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, मैंने अपने दाएं बाएं 2 लड़कों को देखा तो मैं दिल में खुश नहीं हुआ कि ना तजर्बाकार है, काश कि मेरे दाएं बाएं कोई तजर्बाकार होता। मैं इसी सोच में था
मुझे दोनों ने आगे बढ़कर पूछा, चचा अबू जाल का? मैंने पूछा अबू जाल को क्या करोगे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, या ओ नहीं यासीन, या कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी। नारी मैंने जहन्नमी दोस्त। कोई जायदाद है झगड़ा से, कोई जमीन का झगड़ा से, कोई रिश्तेदारी का। कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है कि वो गालियां देता है महबूब बारी को। अगर हम हैं तो वो नहीं, वो है तो हम। तो हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं, मैंने कहा हिफाजत कर रहा है उसके गिर्द फौज का दस्ता। वो सिपा चला रहे थानू ते पहुंचना सौखा काम, हिफाजत कर रहा है उसके गिर्द फौज का दस्ता। बच्चा जवाब की दिता, ये दस्ता कब तलक रोकेगा इज़राइल का रास्ता। ये दस्ता कब तलक रोकेगा इज़राइल का रास्ता। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को वो अबू जाल नजर आया। हजरत अब्दुर्रहमान ने बच्चों को इशारा किया, वो बाज की तेजी की तरह लपके और तलवारों से उसे हमला करके वासले जहन्नम गए। तो जब तक मिट मरने का जज्बा मौजूद नहीं होगा ना, बंदा इज्जत की जिंदगी नहीं जी सकती। तो अपनी जात के लिए नहीं, इस्लाम के लिए। मैंने पहले अर्ज किया कि सहाबाए किराम कि किसी जंग में भी मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मेरे इल्म में ना हो कि तादाद काफिरों के मुकाबले में बराबर हो, थोड़ी बल्कि नहायत ही थोड़ी होती। सामाने जंग भी पूरा नहीं, बल्कि खाने पीने का सामान भी पूरा नहीं, पेट भर के खाना भी नहीं, मगर इसके बावजूद अल्लाह करीम ने उन्हें हर जगह बुलंदी अता फरमाई, फतो नुसरत ने उनके कदम चूमे। उसकी वाहिद वजह ये थी वो नबी के सच्चे गुलाम थे, वो खुदा की बारगाह में झुकते थे। अल्लाह ने सारी कायनात को उनके कदमों में झुका दिया। वो मुसलमान कहाँ अगले जमाने वाले, वो मुसलमान कहाँ अगले जमाने वाले, गर्दने कैसरो किसरा की जुकाने, गर्दने कैसरो। तो आज फलस्तीन काफी अरसे से मजलूम चला रहा, उनका कोई पुरसाने हाल है। तो आज उन्होंने हिम्मत की है, कोशिश की है, तो फिर सारी कुफर उनके पीछे पड़ गया। जब इसराइली उन पर हमला करते हैं, बच्चों को शहीद करते हैं, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, किसी को जरा एहसास नहीं होता, और कभी उन्होंने कोई करारदाद भी नहीं पेश की। और जब उन्होंने अपना दिफा किया है, जीने का हक मांगते हैं, तो फिर सारी दुनिया कुफर जो है वो एक होकर उनके पीछे पड़ी। तो अल कुफर मिल्लतुन वाहिदा।
इस्लाम के मुकाबले में कुफर सारे एक हैं, चाहे उनका नाम कोई भी। तो मुसलमानों को अब हम यहाँ कुछ भी कर सकते, बैठकर दुआ कर सकते हैं, मगर जो इस्लामी हुकूमतें हैं उनको तो मुश्तरका तौर पर इस्लाम की, मुसलमानों की मदद करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, जितनी भी। और मुझे तो नहीं तादाद याद पता कितने ही इस्लामी मुल्क और उन किसी के पास भी वसाइल की कमी मासवाए पाकिस्तान किसी के पास भी वसाइल की कमी नहीं है। तो वो अगर पूरी तरह मुसलमानों की, फलस्तीनियों की मदद करे तो फलस्तीन उनके आगे ठहर सकते, इसलिए कि अब वो मरने के लिए तैयार हो। और जब बंदा मरने के लिए तैयार हो जाए ना, फिर उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये याद रखिए, जो देखी हिस्ट्री मैंने तो मुझको यकीन आया, जो देखी हिस्ट्री मैंने तो मुझको यकीन आया। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन जहाज़ गाज़ियन फी सबीलिल्लाह फ़क़द ग़ज़ा। एक आदमी जिहाद में नहीं जा सकता, तो अब वो जिहाद वाले के लिए जहाद का सामान मुहैया करता है, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया उसको जिहाद करने वाले के बराबर सवाब। एक आदमी, जाहिर बात है कि हम जिहाद तो नहीं कर सकते, हर बंदा वहां जाने की इजाजत भी नहीं, मगर किसी को गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे नहीं पता, अपील हो उनकी माली इमदाद करने की, तो सब पर लाजम है। ये नहीं कि बहुता दे, जितना बंदा दे सकता, कोई कम दे सकता है, कोई ज्यादा। मैंने पहले भी हदीस आपको सुनाई है, फिर भी सुना देता हूँ कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, बाज़ औक़ात एक दिरहम, अब रुपया कह लीजिए, लाख रुपए से बढ़ जाए। एक रुपया लाख रुपए से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो कैसे? फरमाया, एक के पास बेशुमार माल, वो उसमें से लाख देता, और एक के पास सिर्फ 2 रुपए, वो 2 में से एक अल्लाह की राह में दे देता है, उसका 1 रुपया उसके लाख से अल्लाह की बारगाह में ज्यादा वक्त रखता है। तो इसलिए अगर कहीं अमूमन हो ही जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट से डरती रहेगी, मुश्किल अपील कर, लगता है गवर्नमेंट डरती रहेगी, मुश्किल से अपील करे। अगर किसी के यहाँ कोई और बस तरीके से, मुझे तो नहीं पता, बहरहाल तो हुजूर ने फरमाया, मन जहाज़ा गाज़ियन फी सबीलिल्लाह फ़क़द ग़ज़ा, जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले के लिए सामान मुहैया करके देता है, अल्लाह उसको भी जिहाद करने वाले का सवाब देता है। और देखिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। खुलासा ये है कि काफिरों के मुकाबले में हर किस्म की तैयारी। अब इस जमाने में तो घोड़ों की जंग नहीं, टैंकों की है, मिसाइलों की है, एटम बम की है। तो हर कौम को, हर मुसलमान को अपने दिफा का पूरा हक, अपना बचाव तो बंदा कर सकता। और एक मकूला है, क़याम अमल के लिए ताकत का तवाज़ुन जरूरी। क़याम अमल के लिए ताकत का तवाज़ुन, मसलन एक आदमी कमजोर है, एक ताकतवर है। ताकतवर तो कमजोर को मारे, अगर उसको पता हो कि मैं मारूंगा मुझे भी मार पड़ेगी, वो सोच समझ के मारेंगे। मसलन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास एटम बम है,
तो कोई मुल्क भी हमला के सोच समझ के करेगा। अगर ना होता तो कहीं से इनको खत्म करने की कोशिश की हो। तो क़यामे अमन के लिए ताकत का तवाज़ुन जरूरी है कि दोनों तरफ ताकत में बराबर हो। कमजोर हो एक ताकतवर हो तो फिर अमन कायम नहीं हो सकता। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अरसला नफक़तन फी सबीलिल्लाहि व अक़ामा फी बैतिही फलहु बिकुल्लि दिरहमिन सबअतु मियाति दिरहम। जिसने अल्लाह की राह में खर्चा भेजा, फौजियों के लिए सामान मुहैया किया, वह अकामा फी बैतिही और अपने घर में मौजूद रहा, जा नहीं सका, तो उसके लिए हर दिरहम के बदले अल्लाह 700 दिरहम का सवाब अता फरमाए। और अगला सुन, वमन गज़ाफी नब्बे नफ्से ही, जो खुद जिहाद में गया, व अनफक़ा फी वजहिही, और अल्लाह की राह में अपना माल खर्च किया, फलहु बिकुल्लि दिरहमिन सबअ मियाति अल्फ दिरहमिन, उसको एक दिरहम के बदले 7 लाख दिरहम का सवाब है। जे खर्चा पे जो जिहाद आप ना जाओ तो एक खर्च करो सवाब 700 कितना। और अगर बंदा जिहाद को खुद भी जाता है, अपना माल भी खर्च करता है, तो उसको कितना सवाब है? 7 लाख। और फिर हुजूर ने फरमाया, इन्ना फिल जन्नति मिअता दरजतिन, जन्नत में 100 दर्जे। अअद्दल्लाहु लिल मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह, जिन्हें अल्लाह ने अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के लिए तैयार किया। मा बैन दरजतैने कमा बैन समाए वल अर्द, तो दोनों दर्जों का इतना फासला है जितना जमीन और आसमान का फासला। हुजूर ने फरमाया, रुबातो यौमिन फी सबीलिल्लाहि खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। अल्लाह की राह में एक दिन पहरा दे, सरहद एक दिन पहरा देना दुनिया और दुनिया की हर नेमत से बेहतर। खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, दुनिया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नाने ला तमस्सुहुमुन नार, 2 आंखें हैं जिनको आग नहीं छुए। आंख का मतलब पूरा जिस्म। ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोई, तन्हाई में ज्यादा उस अल्लाह के डर की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो अल्लाह उस पर दोज़ख की आग हराम कर। वऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, और वो आंख जो अल्लाह की राह में पहरा देने के लिए जागती। सरहद की हिफाजत कोई मामूली काम नहीं। फरमाया कि जो आंख अल्लाह की राह में पहरा देती है, दुश्मन से अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए जागती रहती है, अल्लाह उसे दोज़ख पर हराम फरमा देता। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अबवाबल जन्नते तहता ज़िलालुस सुयूफ, बेशक जन्नत के दरवाजे तलवारों के साए के नीचे। अब ये तलवारें तो उस जमाने में होती थी, मतलब ये है कि जो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करते हैं या जान कुर्बान के लिए तैयार हो जाते हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाता है।
हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा जन्नत में चला जाता है उसको इतनी नेमतें दी जाती है, वो कभी नहीं चाहता कि मैं जन्नत से जाऊं, मगर शहीद वो तमन्ना करता है जब अल्लाह उससे पूछेगा ना कि 10 किलो की चाहिए, कहेगा या अल्लाह मेरे पास तो हर चीज है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर मैं मांगला की मंगला। जब देखेगा कि सवाल करना ही पड़ना है ना, वो कहेगा या अल्लाह एक मरतबा फिर दुनिया में भेज, फिर मैदान जंग हो, मार का हक्को बातिल हो, फिर मैं तेरी राह में लड़ूं और शहीद हो जाऊं। तमन्ना क्यों करेगा? एक बारी मार के इतनी मौज है तो 2 बारी मार के कितनी मौज होनी। आखिरी हदीस, जब ग़ज़वा उहद में अपनी गलती की वजह से मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा तो अल्लाह ने उनको जन्नत तो दी, तो अब वो जो सबज परिंदों के कालिब में अल्लाह ने उनकी रूहों को रखा, वो जन्नत में जाते हैं, फल खाते हैं, पानी पीते हैं, और अर्श के नीचे सोने की कंदीलें हैं जहाँ जाके वो आराम करते हैं, उनके आशियाने हैं, वो घोंसले हैं, उनकी मौजें लग गई। वो आपस में बातें करते हैं कि कोई साडे पिछलियां नूं जाके दसे कि असी बड़ी मौज विच हैं ताकि साडे बारे च परेशान ना होन ते फिर नाल मरन को डरन भी ना। तो अल्लाह ने फरमाया मैं बता देता हूं। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत समझो, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, रब की बारगाह में जिंदा है, युरज़क़ून, उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है, यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़ल, और अल्लाह की नेमत और फजल से खुश होते हैं। दुआ है कि अल्लाह मुसलमानों को फतह व नुसरत अता फरमाए और हमें सच्चा पक्का सुच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए।